फरीदाबाद में गौ तस्करों के हौसले बुलंद, पीछा कर रहे गोरक्षकों पर की 15 राउंड फायरिंग, बाल बाल बची गोरक्षकों की जान। गाय से भरी पिकअप को छोड़कर हुए गौ तस्कर फरार। गौकशी रोकने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार का कानून विधानसभा में भले ही पारित हो चुका हो, नए कानून में गौ हत्या के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिल पास होने के बाद कहा था कि गोकशी रोकने के लिए पहले भी कानून था, लेकिन हमने नए को और बेहतर बनाया है। इससे गौ संरक्षण और संवर्धन दोनों होगा। लेकिन आज भी गौ तस्करी करने वाले तस्करों के हौसले बुलंद है। लगातार गौ तस्करी और गोकशी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज सुबह दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देखने को मिला, जब गौरक्षकों ने सूचना के आधार पर गौ तस्करों की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गौ तस्करों ने उन पर फायरिंग कर दी। लगभग 15 राउंड फायरिंग करने के बाद भी गौ तस्कर भागने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी गाड़ी का टायर फट गया और वे गाय से भरी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि इस फायरिंग में गोरक्षक बाल बाल बच गए और वे गौ तस्करों को घेरने में कामयाब हुए। तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सिरोही इलाके की है, जहां पर गाय से भरी गाड़ी को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। गौरक्षक युवा वाहिनी के चेयरमैन अशोक बाबा की माने तो उन्हें सूत्रों के हवाले से सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी जो आगे से सफेद है और पीछे से काली है, उसमें कुछ गौ तस्कर गायों को भरकर सिरोही की तरफ से निकलेंगे। जिसके बाद उन्होंने सूचना के आधार पर सिरोही के पास सोहना रोड पर नाकेबंदी कर दी। कुछ देर बाद जब गौ तस्करों की गाड़ी आती उन्हें दिखाई दी तो उन्होंने उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन गौ तस्कर नाके को छोड़कर भागने लगे। जिसके बाद पुलिस और उनका पीछा किया तो गौ तस्करों ने उन पर फायरिंग कर दी। अशोक बाबा की माने तो उन पर गौ तस्करों ने लगभग 15 राउंड फायरिंग की, लेकिन उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस दौरान दूसरों की गाड़ी का टायर फट गया और वे गाय समेत गाड़ी को छोड़कर भाग गए। वही मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी की माने तो उन्हें गोरक्षक सेवा वाहिनी की तरफ से सूचना मिली थी कि सोहना फलाई और की तरफ से कुछ गौ तस्कर गायों को लेकर सिरोही इलाके की तरफ जाएंगे। जब तक वे यहाँ पहुँचे तब तक गौ तस्कर गोरक्षकों पर फायरिंग करते हुए गाय से भरी गाड़ी को छोड़कर भाग चुके थे, जिसमें 6 गाय थी। आरोपियों की गाड़ी से गोली के खाली खोल बरामद किए गए हैं। फिलहाल मामले की जाँच और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फरीदाबाद से श्याम सुंदर मित्तल की रिपोर्ट। मेरा नाम अशोक बाबा है, मैं गौरक्षा युवा वाहिनी ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। सर, आज गाय से भरा हुआ पिकअप पकड़ा, क्या था सर पूरा मामला? हमारे पास मुखबर खास ने सूचना दी थी कि एक पिकअप गाड़ी जिसका मुंह तो वाइट कलर का है और पीछे डाला काले कलर का है, उसमें कुछ गौ तस्कर धौज के एरिया से आएंगे और गाय उठाकर लेके जाएंगे। तो कितने गौवंश थे और कहाँ इस पे गाड़ी पे काबू किया है? क्या इसमें 6 गौवंश हैं और हमने सिरोही के अड्डे पे मस्जिद के बैक साइड में इसको काबू किया है। हम पर बहुत तस्करों ने कम से कम 10 से 15 राउंड फायर किए। तो क्या इस बीच कोई तस्कर पकड़ा है या फिर सब गाड़ी कब्जे में आई? नहीं, तस्कर गोलियां चलाते हुए भाग गए मौके पर। क्या पुलिस प्रशासन की टीम साथ थी? हमारे साथ CIA 56 हमारा काउ स्क्वाड है, अपना CIA 56 थी हमारे साथ, तो उसको हमारा काउ स्क्वाड का भार दिया गया है, तो वो हमारे साथ थी उस टाइम मौके पर थे। सर, एक पिकअप को रेस्क्यू किया है, गाय से भरा हुआ पिकअप था, क्या था सर पूरा मामला? हमें अशोक कुमार गौरक्षक ने सूचना दी थी कि भाई एक पिकअप जो फरीदाबाद की तरफ से सिरोही आएगी। उसकी सूचना पाकर हम तुरंत मौके पर पहुंचे थे, तो उस टाइम पिकअप को भी काबू कर लिया था और जो गौरक्षक जो वो थे अपने तस्कर थे, वो बता दें कि गोलियां चलाते हुए और भाग गए थे, लेकिन उनका अभी कोई काबू नहीं हुआ है। गाड़ी को काबू कर लिया जिसमें कुल 6 गाय हैं। तो फायरिंग की बात आ रही है सर, कितनी फायरिंग हुई है इस बीच? अभी हमें अभी पूरी तसल्ली नहीं हुई कितनी हुई है, जितना भी हमें पता लगेगा उसके बाद हम तसल्ली। तो गाड़ी से गोली के राउंड बरामद हुए? हाँ, गाड़ी से एक गोली का राउंड मिला है जी। तो किस तरफ से आ रही थी, कहाँ इस गाड़ी को? ये इधर अपना बल्लभगढ़ साइड की तरफ से और खोरी की तरफ, सिरोही खोरी की तरफ आनी थी, पुल चेक से क्रॉस करनी थी, लेकिन उससे पहले ही नाका लगाया हुआ था CIA 56 और गोरक्षक अपना अशोक कुमार ने, तो उनकी इमदाद से गाड़ी को रोक लिया गया। तो कितने गौवंश पशु हैं जो जिनको? 6 गौ।